वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी। ओके, तो अप्लाइड फिजियोलॉजी ये सब्जेक्ट है हमारा फ्रॉम द एमएससी न्यूट्रिशन। ओके, सो उसमें का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि सबसे पहले फिजियोलॉजी क्या है। ओके, फिजियोलॉजी क्या है देखते हैं। तो फिजियोलॉजी जो है एक प्रोसेस है। ओके, इसमें जो फिजियो है इसका मीनिंग होता है नेटिव। ओके, और लॉगस और लोगोस मीन्स व्हाट स्टडी। तो study, इससे ही निकला है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी जो है ओके इज अ प्रोसेस। कहाँ की प्रोसेस है? इन अ सेल की। कि जितने भी प्रोसेसेस अगर फिजियोलॉजी को हम डिफाइन करें तो फिजियोलॉजी इज नथिंग बट ऑल द प्रोसेस। ओके, ऑल द प्रोसेस takes place inside the cell। inside the cell बोलो, टिश्यू बोलो या बॉडी बोलो, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो ऑल द प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फिजियोलॉजी। ओके, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो फिजियोलॉजी इज ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल और बॉडी। ओके, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी के अंदर फिजियोलॉजी के अंदर मतलब बॉडी फंक्शन। अगर फिजियोलॉजी को इन जनरल एक्सप्लेन करें तो फिजियोलॉजी हम कहते हैं कि इज अ फंक्शन ऑफ द बॉडी। आपने सुना होगा फंक्शन। ओके, तो इसमें फंक्शन भी है और मैकेनिज्म भी है। और मैकेनिज्म फॉर एग्जाम्पल किडनी, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो उस एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन और उसका जो मैकेनिज्म की किडनी कैसे फिल्टर करती है बॉडी से, बॉडी कैसे फिल्टर करती है ब्लड को, तो उसकी जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म भी इसमें इन्वॉल्व होगी। उसका मैकेनिज्म भी और उसका फंक्शन की, मतलब किडनी ब्लड फिल्टर करती है, ये क्या हुआ? फंक्शन। और कैसे फिल्टर करती है? बाय द मैकेनिज्म, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। दैट इज द फिजियोलॉजी। ओके, अब फिजियोलॉजी में अब फिजियोलॉजी में हो गया हमारे कि फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई। ओके, अब हो गया फिजियोलॉजी। उसके बाद में यहां पर फिजियोलॉजी की एक, इसमें अगर हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी में इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो सबसे पहले थी सेल, इंडिविजुअल सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये इसी सेल में सारे के सारे फंक्शन होते थे, लेकिन इवोल्यूशन हुआ। ओके, और इवोल्यूशन के साथ सेल जो है, एक के सेल दो हो गए, दो से तीन हुए, और उससे बन गया एक टिश्यू। ओके, और जो सिमिलर सेल थे, जो सिमिलर सेल थे फंक्शन और स्ट्रक्चर से, उनका एक ग्रुप तैयार हुआ, उससे हम क्या कह रहे हैं? टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन अगर मैं कहूं तो वो है क्या? जो सिमिलर सेल है। ओके, ग्रुप ऑफ, इसे क्या कहेंगे हम? ये ग्रुप ऑफ व्हाट? ग्रुप यहां पे लिख दोगे तो इज व्हाट? टिश्यू का हम यहां पे लिखते हैं इज अ ग्रुप ऑफ व्हाट? ग्रुप ऑफ सेल है। लेकिन कैसी सेल है? उनका स्ट्रक्चर सिमिलर फंक्शन, उनका सिमिलर फंक्शन भी है और स्ट्रक्चर भी है। ओके, जब ऐसे सेल जिनका फंक्शन और स्ट्रक्चर सिमिलर है, ऐसे सेल क्या आ गए? ग्रुप में आ गए, उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू। फिर टिश्यू से इवोल्यूशन हुआ, टिश्यू से क्या हुआ? फिर टिश्यू के बाद में क्या बना? ऑर्गन बना। ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बनी। ऑर्गन सिस्टम पे क्या बनी? ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल बॉडी। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस है किसकी? इवोल्यूशन की। कैसे इवोल्यूशन हो गया? ओके, तो इवोल्यूशन में प्रोग्रेस होते हुए यहां तक हुआ। ओके, उसके बाद में देखो यहां पर कि जो फिजियोलॉजी है, ओके, तो फर्स्ट फिजियोलॉजिस्ट कौन है? तो फर्स्ट फिजियोलॉजिस्ट है थैलेस मेलेस्टोस। माइलेस्टोस या मेलेस्टोस। तो ये जो थैलेस मेलेस्टोस है, ये 600 बीसी तब का था, बिलियन सेंचुरी वहां से था। और ये जो विलियम है हार्वे है, ये मॉडर्न है, इसे हम अभी पहचानते हैं, विलियम हार्वे। दिस इज अ फर्स्ट फिजियोलॉजी। ये पास्ट में था,
लेकिन ये मॉडर्न है। तो यहाँ पर सबसे पहला अगर कहते तो थैलेस मिलस्ट्रोस अगर ऑप्शन में होगा तो, और ऑप्शन में विलियम हार्वे होगा तो भी आप किसी भी एक को टिक कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन है फिजियोलॉजी को एज अ ब्रांच और डिसिप्लिन लाने में, इनका बहुत बड़ा क्या है योगदान है, इनका बहुत बड़ा। तो इनका ओके, तो देखते हैं। तो हार्मन बोसावे, ओके बोसावे, ओके हार्मन बोसावे, तो इनका जो है क्या है बॉडी फंक्शन। आप इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हार्मन, ओके हार्मन बोसवे और बोसावे, ओके। तो इसमें आपको याद रखने के लिए पैसा, ओके। तो बॉडी फंक्शन जो है इसे इन्होंने फिजियोलॉजी को पहले कहा था ये बॉडी फंक्शन है। उसके बाद में अल्बर्ट वॉन हैलर, ये है फर्स्ट, इसने टेक्स्ट बुक जो है फिजियोलॉजी की वो निकाली। तो ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम इन शॉर्ट ले रहे हैं कि एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ओके। उसके बाद में एच हेल्महोल्ट्ज, ओके। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन, नॉट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो इसने प्रपोज किया था। इन्वेंटर ऑप्थाल्मोस्कोप, ओके। उसके बाद में ये जो है लुवेनहॉक, इसे भी आप जानते हो। तो लुवेनहॉक जो है इनर एस्पेक्ट ऑफ सेल, इसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। पहला जो ऑर्गेनिज्म था वो इसने देखा था, विलियम हार्वे ने, ओके। उसके बाद है ल्यूडविंग, ओके। तो ल्यूडविंग जो है ये है काइमोग्राफ, इसने इन्वेंट किया और इस काइमोग्राफ की मदद से इसने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की अबाउट मस्कुलर जो है मसल फंक्शन बोलो या न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, इसने समझने की कोशिश की, इसलिए इसने काइमोग्राफ बनाया और इसने अंडरस्टैंड किया कि भाई क्या है, कैसे मसल काम करते, यहां से स्टार्ट हुआ सारा जो साइंस है ना, वो थिंकिंग से ही स्टार्ट हुआ है सारा, ओके। उसके बाद में हाउ, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाउ सेल ज्वाइन टुगेदर। अब वो एक सेल जो है एक दूसरे से ज्वाइन कैसे होते हैं, तो ये एक सेल है, ओके, और ये एक सेल है। तो ये सेल एक दूसरे से ज्वाइन कैसे होते हैं, एक्चुअली में ऐसे चिपके नहीं होते ज्वाइन। तो इसमें जो ज्वाइनिंग है, तो यहाँ पर एक जस्ट फ्लूइड है, ओके। तो यहाँ पर मैं ऐसा लगता है यहाँ पर एक स्पेस है उनके बीच में, उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और वो इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो दो सेल के बीच में जो स्पेस है, ओके, तो वहां पर इंटरस्टिशियल, ओके। तो जो दो सेल बिटवीन द टू सेल, फ्लूइड बिटवीन द टू सेल जो है इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू ही मीडियम इज एक्ट एज मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ what material between the two cells, okay, by the diffusion, phagocytosis and exocytosis। तो ये जो है phagocytosis, diffusion, exocytosis, आपको ये टर्म्स पता हो। एक्सोसाइटोसिस कि सेल की जो अंदर का मटेरियल है वेस्ट मटेरियल से बाहर फेंकना, एक्सोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब कि सेल एंगल्फिंग प्रोसेस है कि सेल जब कुछ एंगल्फ करती है बाय द सूडोपोडिया, जैसा अमीबा है तो अमीबा बाय द देयर सूडोपोडिया के थ्रू जो फूड मटेरियल वो अंदर लेता है, तो वो फैगोसाइटोसिस। जैसा आपको पता है मैं बस बता रहा हूँ, ओके। क्योंकि एमएससी न्यूट्रिशन तो आपने ऑब्वियसली 12th में बोलो या कहीं ना कहीं सीखा होगा, लेकिन फिर मैं बता दूंगा। अब डिफ्यूजन क्या है, गैसेस डिफ्यूजन, आपको पता है फ्रॉम द हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ये जाता है, तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, ओके। तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगती है, विदाउट एनर्जी ये काम होता है, मतलब ये पैसिव प्रोसेस है, ओके। सो दिस इज अबाउट व्हाट इज फिजियोलॉजी। मैंने आपको दो डेफिनेशन दी। ऑल द प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड अ सेल, इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी इनसाइड अ सेल, अब मैं इनसाइड अ सेल बोल रहा हूं, इनसाइड अ सेल। तो सेल कौन सी सेल, एनिमल सेल की प्लांट सेल, कोई भी सेल, ऑल लिविंग सेल, इसलिए क्या बोलेंगे इज अ physiology। all the process takes place inside a living cell, either it is plant cell, it is animal cell, it is bacterial cell, any cell, okay, all the physiological process, that is called what physiology। और टिश्यू का अगर अभी किसी ने आपको टिश्यू पूछे तो आपको आना चाहिए टिश्यू मतलब क्या कि ग्रुप ऑफ सिमिलर
yes, group of cell having similar structure and function, that is called tissue. Okay दोस्तों, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बॉडी सिस्टम के बारे में। तो बॉडी सिस्टम जो है, तो हमारे बॉडी के अंदर अबाउट कितने 9 मेजर सिस्टम है, 9 सिस्टम्स है। अब 9 सिस्टम में सबसे पहले देखते कि कौन सी ये 9 सिस्टम है। इसमें से सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में अगर देखें हम, तो हमारी बॉडी में 206 बोन्स है। उसके बाद अगर मसल देखें तो 600 मसल्स जो है वो हमारे बॉडी में है। ओके, उसके बाद में नर्वस सिस्टम। तो अब देखते एक एक करके। जो स्केलेटल सिस्टम है ना, तो स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है, हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देना, उसे प्रोटेक्ट करना और उसकी मूवमेंट जो है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या आते हैं, बोन्स। जो हमारी बोन्स है वो आते हैं इसमें, स्केलेटल सिस्टम में बोन्स आते हैं। अब ये जो बोन्स है, बोन्स जॉइंट्स सारी चीजें इसमें आती है। तो बोन्स जो है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय कनेक्टिव टिश्यू। ओके, कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके साथ में लिगामेंट्स है, टेंडॉन्स है, लिगामेंट्स है, टेंडॉन्स है जो कि कनेक्टेड है बोन पे, जॉइंट्स के लिए मदद करते हैं। ओके, तो इसमें है स्केलेटल सिस्टम। अब ये स्केलेटल सिस्टम है मूवमेंट के लिए मदद करती है, लेकिन हमारे जो बोन्स है वो ऑटोमेटिकली मूव तो नहीं होते, कुछ तो उसे लगेगा मूव होने के लिए। तो उसके अटैच क्या है, मस्कुलर सिस्टम उसे अटैच है। किससे, स्केलेटल सिस्टम से। बोन से अटैच क्या है, मस्कुलर सिस्टम। जैसे टेंडोन, यहां से यहां पर आपने देखा होगा टेंडोन से, तो मसल्स अटैच है कहां पर, स्केलेटल सिस्टम से। ओके, बाय द टेंडोन्स, उससे अटैच है। अब ये मसल्स क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ दी स्केलेटल और बोन्स, ओके, बाय दिस मस्कुलर सिस्टम। अब मसल भी जो है वो ऑटोमेटिक जो मसल है वो तो मूव नहीं करेगी, जब तक उसे सिग्नलिंग नहीं मिलेगी तब तक वो मसल मूव नहीं करेगी। अगर मसल मूव नहीं करेगी तो क्या नहीं होगा, मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा, हमारा जो बोन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या है, स्केलेटल नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, नर्व्स है, क्या है, नर्व्स है, नर्व्स है, उसमें क्या है, न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स है, जिसमें इन्वॉल्व क्या है, नर्वस सिस्टम। ये हो गई कोऑर्डिनेटरी सिस्टम। इसके साथ में ही दूसरी सिस्टम होती है, दैट इज व्हाट, एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों भी जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, ये ऑर्डरिंग का काम करते हैं, सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो बाय द हार्मोन्स या बाय द न्यूरो ट्रांसमीटर्स। उसके बाद में सिस्टम है डाइजेस्ट सिस्टम। अब ये सारे सिस्टम को वर्क करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। अब एनर्जी कहां से आएगी, डाइजेस्ट सिस्टम, जो फूड है वहां से आएगी। तो एनर्जी जो है कहां से आएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फूड को ब्रेक डाउन करेगी और फूड को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाएगी, और न्यूट्रिएंट अवेलेबल करके न्यूट्रिएंट्स कहा जाएंगे, ब्लड के अंदर। अब कहा गए, ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर जाने के बाद ये कहा गया ब्लड के अंदर। अब फूड में से इस न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी है वो फॉर्म कौन करेगी, रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो जब ये न्यूट्रिएंट्स जो है इसे ब्रेक डाउन, इसमें से हमें इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लूकोज है ना। नॉर्मली अगर देखें ग्लूकोज, वैसे फैट से भी प्रोटीन से भी हम एनर्जी बनाते हैं। तो यहाँ पर रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगी, इन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करेगी और एनर्जी फॉर्म करेगी। लेकिन एनर्जी फॉर्मेशन के लिए इसको क्या चाहिए, O2 चाहिए। अब O2 जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम से क्या आएगा, O2। ओके, तो एनर्जी बनाने के लिए इसे क्या चाहिए, O2 भी चाहिए साथ में। तो ये न्यूट्रिएंट्स लेगी और न्यूट्रिएंट और साथ में O2, इससे बनाकर क्या बनाएंगी, एनर्जी। अब न्यूट्रिएंट्स कैसे सप्लाई होंगे, ब्लड से, मतलब क्या आ गई, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिएंट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आएगी, हार्ट आएगा। तो ये क्या कहेगी, ये क्या करेंगे, ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। अब इसी के साथ में जो इसकी सपोर्टिव सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। अब हर ऑर्गन या हर सेल तक हमें क्या पहुंचाना है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना है।
तो न्यूट्रिएंट को पहुंचाने अकेली सर्कुलर सिस्टम नहीं पहुंचा पाती है, कुछ सेल बच जाते हैं, तो उस सेल को न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम कौन करते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, जब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, इंटेस्टाइनल जो सेल है हमारे, इंटेस्टाइनल सेल है, ओके, तो इस इंटेस्टाइनल सेल में जब एब्जॉर्प्शन की, ओके, जब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसके साथ में जो लार्जर न्यूट्रिएंट्स है ना, उसे एब्जॉर्ब कर, ये होती है यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके नीचे होती है हमारी वस्कुलर सिस्टम, ओके, ये वस्कुलर है, ये लिम्फेटिक सिस्टम है, ओके। तो यहाँ से जो लार्जर पार्टिकल है ना, वो इसके अंदर चले जाते हैं, किसमें? लिम्फेटिक सिस्टम में, ओके, और वो फिर प्रोवाइड करते हैं, ये दोनों अटैच होते हैं एक दूसरे से, डायरेक्ट कनेक्शन है, ओके। इसके बाद में एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे हमने देखा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन प्रोड्यूस करती है, बॉडी ऑर्गन के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करती है? मेंटेनेंस ऑफ पीसी, जो हमारे पीसी है उसे मेंटेनेंस करने का, न्यू यंग वंस जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो, तो मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज एंड प्रोक्रिएशन ये काम करती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या है? मेल है, फीमेल है। फर्स्ट बात है गोनैड्स है, गोनैड्स आएंगे यहाँ पर, ओके, गमेट्स का गमेट्स आएंगे, गोनैड्स आएंगे। गोनैड्स मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज, एंड फीमेल एंड मेल, ओके, different. So this is the what our body system, how they are connected. अगर एनर्जी फॉर्म नहीं हुई, देखो कैसे कनेक्टेड है, बॉडी मसल है, बोन है, उसे मूव करना है, उसके लिए चाहिए मसल को जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगी तब तक वो मूव नहीं करेगी, इसके लिए नर्वस सिस्टम है। अब इन दोनों को भी काम करने के लिए क्या चाहिए होगी? एनर्जी। वो कहाँ से आएगी? डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो फूड मतलब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। इस न्यूट्रिएंट को अब क्या करना है? इस न्यूट्रिएंट में से एनर्जी निकालनी है, उसके लिए निकाल रहेगी रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, वो प्रोवाइड करवाएगी, ओके, और जो यस वो प्रोवाइड करवाएंगी। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ओके, और न्यूट्रिएंट मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, तो उस कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करने का काम भी यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर क्या आएंगे? न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज आएगी, उसके साथ में जब ऑक्सीजन मिक्स होगा तब एनर्जी फॉर्म होगी। अब एनर्जी फॉर्मेशन हो गई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जैसे हमें पता है वो तो फॉर्म हो गई, लेकिन ये जो ग्लूकोज है, न्यूट्रिएंट है, इसे जो ट्रांसपोर्टेशन है कहाँ तक? रिस्पायरेटरी सिस्टम तक। कौन करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। सारी सेल में होगा ये प्रोसेस, का होगा हर सेल में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम कौन करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। अब उसके बाद में क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये बहुत वर्क करते हैं टुगेदर, इसका ही एक सपोर्टिव सिस्टम है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम है बाय द लिम्फ, ओके। तो जहां पर जो फूड मटेरियल है या न्यूट्रिएंट है वो नहीं पहुंचे, वो पहुंचाने का काम कौन करती है? लिम्फेटिक सिस्टम, ओके। उसके बाद में एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उसके थ्रू, हार्मोन मतलब पूरा मैसेंजर, उसके थ्रू ये क्या करती है? ऑर्गन ग्लैंड्स पर कंट्रोल करती है। हमारे जो अंदर डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके ऊपर कंट्रोल करती है एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि करेगी हमारे मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज के काम की, प्रोक्रिएशन, क्रिएशन का काम, न्यू यंग बॉर्न का जो फॉर्म है, न्यू यंग वन बॉर्न जो है उसकी प्रोसेस का काम कौन करेगी? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दिस इज ऑल